अच्छा स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिफिनीशन है, इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो, इस कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसका एग्ज़ाम्पल है ए इज़ इक्वल टू 2 1 4 5 7 6। यहाँ पे जो है ना वन रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे जो है ना, ये इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और ये इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। देखो हॉरिजॉन्टली जो है ना ओनली वन रो है और कलम कितने हैं, 6 है। 1/6 या 1x6 इसको हम कह सकते हैं। इसको जो फर्स्ट वन है इसको हम m से रिप्रेजेंट करता है, जो रो है उसको हम m से रिप्रेजेंट करता है और जो कलम है उसको n से हम रिप्रेजेंट करता है। देखो इसका एग्जांपल है ओनली वन रो। कलम जितने भी हो सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपने सिर्फ डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करना है। देखो इसमें ओनली वन रो है। सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and only one columns is called a column matrix। वो मैट्रिक्स जिसमें m रोज हो। देखो डिफरेंस, देखो उसमें क्या था वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कलम। ये यहाँ पे m रोज, m मतलब रोज को रिप्रेजेंट करता है, एंड ओनली वन कलम इज कॉल्ड अ कलम मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे रो जो है ना वो जितने भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन कलम यहाँ पे एक होना चाहिए। इसका एग्जांपल है a इज इक्वल टू 2 3 4 1। यहाँ पे जो है ना 1 2 3 4 रो है एंड ओनली वन कलम है। देखो ओनली वन कलम है। इसको मैं हम लिख सकते हैं, ये रो को हम फर्स्ट लिखते हैं और कलम को हम सेकंड लिखते हैं। 4/1 या 4x1 हम कह सकते हैं। 4 रो है एंड वन कलम है। इसका ये एग्जांपल हुआ। थर्ड टाइप है नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स, या हम वाइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसका डिफिनीशन है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट ज़ीरो हो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स आर ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 0 0 0 0। ओके, यहाँ पे जो है ना ये 2x2 मैट्रिक्स है और जितने भी एलिमेंट है वो सब ज़ीरो है। इसको हम क्या कहते हैं, फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स which has equal number of rows and columns is called square matrix। It is denoted by n cross n। देखो any matrix which have equal number of rows and column, हर रो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कलम क्या हो, इक्वल हो, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स, मतलब सेम हो। देखो और इसको हम डिनोट करते हैं n क्रॉस n से। ये n क्रॉस n में बताता हूँ कि n क्रॉस n यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ रो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कलम, इट मीन्स दैट m बराबर होता है n के, तो हम लिख सकते हैं m/n/n। ओके, यहाँ पे जो है ना ये देखो 3 4 6 a इज इक्वल टू 3 4 6 1 2 1 2 5 8। देखो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों, यहाँ पे जो है ना 1 2 3 रो है एंड 1 2 3 कलम है। देखो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं जहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ रो विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कलम, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा हम चलते हैं और टाइप नंबर 5 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिफिनीशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो। देखो जो
नॉन इसको डायगनल जो है ना, डायगनल ये जो है ना, इसको हम डायगनल कहते हैं, जो सेंटर पे हो इसको हम डायगनल कहते हो। नॉन डायगनल, जो डायगनल ना हो, जितने भी नॉन डायगनल एलिमेंट हो क्या हो, ज़ीरो हो, और जो मेन डायगनल हो इसको, और ये जो है ना ये नॉन ज़ीरो हो, इसको हम क्या कहते हैं, डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये इसका एग्जांपल है 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2। ये 4x4 मैट्रिक्स है, और ये जो मेन डायगनल है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अपर एंड लोअर दोनों ज़ीरो हो, इसको हम क्या कहते हैं, डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, टाइप नंबर 6 स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर डायगनल एलिमेंट आर ऑल इक्वल एंड रिमेनिंग आर ज़ीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे जो है ना, डायगनल और स्केलर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो मेन डायगनल हो, मेन डायगनल ये यहाँ पे एक नंबर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमें जनरली A 0 0 0 A 0 0 0 A, यहाँ पे हमने जनरली A लिया है, मतलब जितने भी मेन डायगनल के एलिमेंट हो सेम हो। अगर यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। हर मैट्रिक्स जो मेन डायगनल पे जो है ना एलिमेंट सेम हो और अपर और लोअर ज़ीरो हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये एग्जांपल है। इसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ। यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर डायगनल एलिमेंट आर यूनिट्स i.e. 1 एंड रिमेनिंग आर ज़ीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे कहता है कि हर ओ स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे जो मेन डायगनल के एलिमेंट हो वो क्या हो, 1 हो, जितने भी हो वो क्या हो, 1 हो, एंड रिमेनिंग आर ज़ीरो। देखो ये बिल्कुल स्केलर की तरह है, देखो स्केलर की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मेन डायगनल पे ओनली 1 होना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्केलर, डायगनल एंड यूनिट ये एक जैसे है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्केलर में जो है ना, स्केलर में डायगनल में जो है ना, डायगनल में उसमें ये कंडीशन नहीं है कि मतलब ओनली ए हो, या फॉर एग्जांपल कंडीशन नहीं है, बस जो भी हो सिर्फ मेन डायगनल के एलिमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये है कि जितने भी मेन डायगनल पे एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, इसमें यह है कि मेन डायगनल पे जो एलिमेंट है, मेन डायगनल पे ये 1 होना चाहिए। ओके, जितने भी हो वो 1 होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 8 की तरफ। टाइप नंबर 8 की तरफ। टाइप 8 है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स? इसका डिफिनीशन है, अ मैट्रिक्स विच डज नॉट चेंज इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ओ मैट्रिक्स जिसके हम रो को चेंज कर ले कलम में और कलम को चेंज करें रो में, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए ए जी एच बी एफ जी एफ सी, ये एक मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट रो जो है ना, इसको मैं कलम में चेंज करता हूँ ए जी, और सेकेंड रो को कलम एच बी एफ, और थर्ड भी जी एफ सी, इसको कलम में चेंज किया। देखो ये वही के वही ए है, कोई चेंज नहीं आया। अगर इसका मतलब है कि मतलब रो को हमने कलम में चेंज किया, कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हम ट्रांसपोज ले ले और वही ए आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, हम चलते हैं टाइप नंबर 9 की तरफ। और टाइप 9 है
अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इसका डिफिनीशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be an upper triangular matrix if all the elements below the diagonal are zero। देखो ओ स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा अगर मेन डायगोनल के जो बिलो एलिमेंट है नीचे वो क्या हो, ज़ीरो हो। इसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर। देखो ये मेन डायगोनल है, ये क्या है, मेन डायगोनल है। ये बिलो मेन डायगोनल क्या है, ज़ीरो है। देखो ये क्या अपर बन गया, अपर ट्रायंगुलर। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट आर ऑल ज़ीरो, देन इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। एंड सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वही डिफिनीशन, सिर्फ थोड़ा चेंज। A square matrix is said to be lower triangular matrix if all the elements above the principal diagonal are zero। ये जो है ना, ये मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के जो अपर एलिमेंट है, देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके जो अपर एलिमेंट है ये ज़ीरो हो, सारे ज़ीरो हो, और नीचे जो भी हो मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एग्जांपल हुआ। अब हम चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर सेड टू बी equal if A and B have the same order and their corresponding element be equal। देखो दो मैट्रिक्स ए और बी तब इक्वल होगा अगर ए एंड बी की जित ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर ओ सेम होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना ओ भी सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग की ये मैंने पहले भी बताया था करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, अभी भी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है ना A11 मतलब ये फर्स्ट वन एंड फर्स्ट वन ये सेम है, सेकेंड वन एंड सेकेंड ये भी सेम है, थर्ड वन एंड थर्ड वन ये भी सेम है। जितने भी एलिमेंट है देखो ये सब करस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे जो है ना ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, और यहाँ पे भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना वो भी सेम है। 4 = 4, 3 = 3, 1 = 1 एंड 2 = 2। ओके, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट विल इज इक्वल टू 0। एक मैट्रिक्स को हम सिंगुलर तब कह सकते हैं जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1। ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका है, डिटर्मिनेंट +2 लिख लिया। ये फर्स्ट वन, देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसल, ये रह गया -3 4 -1 1, ये लिख लिया। फिर इसका जो है ना साइन जो है ना ये नेगेटिव है, और ये मनफी खुद लिख लिया। फिर ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसल, 2 4 0 1 ये रह गया। +4 इसका साइन जो है ना ये पॉजिटिव है, +4 लिख लिया। और ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसल, 2 - 3 0 1 रह गया। अब जो है ना 2 खुद लिख लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 3 एकम 3 -3। अब जो है ना इस यहाँ पे जो है ना एक फार्मूले का माइनस होता है और एक ये माइनस है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, -1 और 4, इससे -4 आता है, और एक फार्मूले का जो है ना माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। +3 एंड 2, ये मनफी सर पे मनफी प्लस एंड 2 एकम 2 एंड 4 क्रॉस 0 = 0। यहाँ पे जो है ना माइनस लिखते हैं क्योंकि फार्मूले में माइनस है। +4 एंड -2 +0। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। 2 × 1 यहाँ इससे 1 आता है, +3 × इससे 2 आता है, +4 × इससे -2 आता है। फिर 2 + 6 -8 इस, या 2 + 6 8 -8 विच इज़ इक्वल टू 0।
सो यहाँ जो है ना ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स पढ़ा। अगले लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स पेयर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, देखते हैं अगले वीडियो में।